जो फिर से गिरकर उठ सकता है, जो फिर से संकल्प ले सकता है, जो फिर से तपिश को सहने की हिम्मत कर सकता है, विजय माला उसी के हिस्से आती है, जीत उसी के हिस्से आती है, संकल्प से सिद्धि तक वही पहुंचता है। नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश और आप नवसृजन क्लासेज पर ये जीके की करंट जीके क्लासेज है जो देख रहे हैं। हम प्रयास करेंगे कि नियमित रूप से आपको क्लास दें, लेकिन इतना वादा करता हूं जितनी भी जैसे भी क्लासेज रहेगी वो जो मैटर मिलेगा आपको वो बहुत ही कमाल का मिलेगा, टू द पॉइंट मिलेगा, परीक्षा उपयोगी मिलेगा। मात्र वीडियो बनाने के नाम पर वीडियो नहीं बनाया जाएगा, वास्तव में कंटेंट है जो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। और आपका दायित्व यह है, हमारा दायित्व यह है कि हम अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध करवाएं। और आपका दायित्व यह बनता है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करना है, जोड़ना, ताकि उन साथियों की भी मदद हो और अपना ये परिवार भी है जो आगे बढ़े। 1 व 2 मई 2024 का एक करंट अफेयर्स आपके सामने। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु तो ये महत्वपूर्ण रहेगा, यानी आप किसी की भी तैयारी करो, विशेष तौर से अपना जो ये चल रहा है ग्रेड फर्स्ट हो गया, ग्रेड सेकंड हो गया, रीट वगैरह और अन्य जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। इसके अंदर मैं बता दूं थोड़ा सा आपको, भारत का मिलेगा आपको, विश्व का मिलेगा आपको और राजस्थान का, तीनों का करंट का है जो डाटा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, और कहाँ क्या और अपने टेलीग्राम चैनल वो वीडियो के आखिर में बताऊंगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। परीक्षा में आ सकता है दीपक पूनिया, जो कि एशियाई डिवीज़न 1 रग्बी चैंपियनशिप में भारतीय टीम के जो कप्तानी करेंगे। तो पूछा जा सकता है एशियाई डिवीज़न 1 रग्बी चैंपियनशिप में भारतीय टीम की कप्तानी है जो कौन करेगा? तो दीपक पूनिया करेगा। कौन करेगा भैया? दीपक पूनिया करेगा। व्याख्या देखिए, हरियाणा पुरुष रग्बी 7S टीम के कप्तान व हिसार के कनोह गांव के दीपक कुमार जो पूनिया है, फिलहाल में इसके कप्तान ये दीपक कुमार जो पूनिया है, ये अपने एशिया डिवीज़न 1 रग्बी 15S चैंपियनशिप में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। और इससे पहले जो कप्तान थे, इससे पहले ये सौभाग्य जो मिला था, इससे पहले ये सम्मान सोनीपत के ही विकास खत्री उर्फ छोटू सिंह को है जो हासिल हुआ था। ठीक बात। चलिए, और ये इधर देख लीजिए, दीपक पूनिया साहब अपने तिरंगा लिए हुए झूम रहे हैं। अगला देखिए, अगला आपसे पूछा जा सकता है क्या, पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार, जो कि वहाँ के अपने देश के उप प्रधानमंत्री है जो चुने गए हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री कौन? इशाक डार को देश का नया है जो उप प्रधानमंत्री है जो नियुक्त कर लिया गया, ये इशाक डार महोदय हैं। तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार को रविवार को, कब किया? रविवार को उप प्रधानमंत्री नियुक्त कर लिया। ये 73 वर्षीय हैं डार, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक अनुभवी राजनीतिज्ञ। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी से जो संबंध रखते हैं। तो इशाक डार को आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि भारत ने तीरंदाजी विश्व कप में पुरुषों की जो रिकवर स्पर्धा है उसमें जो स्वर्ण पदक जीत लिया है। किसने? भारत ने तीरंदाजी विश्व कप में पुरुषों की जो रिकर्व स्पर्धा है उसके अंदर स्वर्ण पदक जीता है भारत ने। व्याख्या देखिए, ये इधर टीम के रिकर्व टीम के जो खिलाड़ी हैं वो हैं, भारतीय पुरुष रिकर्व टीम ने पहली बार जीता है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है अपने लिए। विश्व चैंपियनशिप दक्षिण कोरियाई टीम को हराकर, विश्व चैंपियन दक्षिण कोरिया की टीम को हराया भारत ने। तो तीरंदाजी विश्व कप चरण 1 में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता है। टीम में कौन कौन? धीरज बोमदेवरा, तरुणदीप राय और प्रवीण जाधव की भारतीय पुरुष रिकर्व टीम है। ठीक है। ये भारत ने शंघाई में आयोजित, और ये प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई? शंघाई में। विश्व कप चरण 1 में 8 पदक, चरण 1 में 8 पदक, जिनमें कि 5 तो स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य, कुल मिलाकर 8 पदक जीते, जिनमें 5 स्वर्ण, 2 रजत, 1 कांस्य। अपनी शानदार पारी की समाप्ति की
और यह है तीरंदाजी विश्व कप के किसी एक संस्करण में भारत की सर्वोच्च पदक तालिका है। अब तक जितने भी तीरंदाजी विश्व कप हुए हैं उनके अंदर पदक तालिकाओं में ये पहला मूवमेंट ऐसा जिसके अंदर सबसे ज़्यादा है जो मेडल है जो अर्जित किए हैं। आगे देखिए, आगे मैं बात करूं तो त्रिपुरा में पहली बार ब्रू प्रवासियों ने लोकसभा चुनाव में मतदान किया। ब्रू प्रवासी ये लोग हैं, इन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव में जो मतदान किया है और कहां पर? त्रिपुरा में। व्याख्या देख लीजिए, त्रिपुरा लोकसभा चुनाव में पहली बार ब्रू मतदाताओं ने मतदान किया। कुल पात्र ब्रू मतदाताओं की संख्या कितनी? 17,524 जो प्रवासी। इससे पहले इन्होंने पिछले साल मार्च में जो विधानसभा चुनाव हुए थे वहां पर भी मतदान किया था, लेकिन लोकसभा वालों में पहली बार किया है। तो पहले ब्रू मतदाता उत्तरी त्रिपुरा जिले के 6 राहत शिविरों में रहते थे। अब सरकार ने इनको 12 स्थानों पर है जो इन्हें स्थायी रहने की व्यवस्था है जो इनकी कर दी है। तो अपना ये तो जीके का चैनल है ही नवसृजन क्लासेज नाम से, साथ ही साथ कवि आदि गणेश नाम से भी अपना एक दूसरा यूट्यूब चैनल जिस पर हिंदी की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज चलती है, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए आप, एलेजेंद्रा मारिसा रोड्रिग्ज ने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024 का खिताब है जो जीता है। ठीक है, 60 वर्षीय है ये एलेजांद्रा मारिसा रोड्रिग्ज। इन्होंने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024 का खिताब जीता है। साथ ही एलेजांद्रा जो है पेशे से वकील और पत्रकार रही है, ठीक है, अपने समय में। और ये अर्जेंटीना के ला प्लाटा की रहने वाली, कहाँ की? अर्जेंटीना के ला प्लाटा की रहने वाली है। चलिए, इस करंट को तैयार करने में बड़ी मेहनत लगी है और नियमित रूप से चलेगी अब, तो आप ज़रूर है जो सपोर्ट कीजिएगा, सहयोग कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके जोड़ करके। मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री कौन? हेमा मालिनी को पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित है जो किया जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखिए, प्रसिद्ध हिंदी फिल्म स्टार सुपरस्टार हेमा मालिनी और सायरा बानो तथा कला और संस्कृति के क्षेत्र की अन्य प्रमुख 8 हस्तियों के प्रतिष्ठित पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा। तो संख्या में ध्यान में रखना 8, और हेमा मालिनी का सीधा सीधा पूछ ध्यान में रखना, ये पंडित अपने लच्छू महाराज जी रहे हैं। ये जो पुरस्कार है 31 अगस्त 2024 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित एक समारोह में है जो दिया जाएगा। अगला देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है परीक्षा में। वरिष्ठ IRS अधिकारी रश्मिता झा, IRS अधिकारी रही हैं रश्मिता झा, इनको NTPC का CVO नियुक्त किया गया। NTPC का CVO किसे नियुक्त किया गया? तो आपका उत्तर होना चाहिए रश्मिता झा। इधर आप तस्वीर है जो देख रहे हो इनकी। तो IRS अधिकारी रश्मिता झा को नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये पूरा नाम, का मुख्य सतर्कता अधिकारी CVO का विस्तारित क्या हो जाएगा हिंदी में नाम? मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया गया। और उनकी नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने है जो मंजूरी दी है। ठीक, आगे देखिए, शेन वॉटसन का नाम आपने सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर रहे हैं। इन्होंने एक किताब लिखी है द विनर माइंडसेट, और कमाल की किताब है। द विनर माइंडसेट के लेखक का नाम अगर आए तो शेन वॉटसन है, ये आप ध्यान में रखिएगा। शेन वॉर्न नहीं है, शेन वॉटसन है। वॉर्न साहब का तो निधन है जो हो चुका है। ये किताब का कवर इस प्रकार का है। आपको याद हो तो एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी है जो हेलमेट पर बॉल लगने की वजह से निधन हो गया था। उस समय इनको बड़ा हिला दिया था उस इंसिडेंट ने वॉटसन को कि यार एक गेंद, क्रिकेट का गेम तो एक गेंद कहीं गलत जगह लगी और काम तमाम हो सकता है। तो उस दौरान ये बहुत पशोपेश में रहे और उसी दौरान उस जर्नी से बाहर निकले, और उसी समय की ये किताब है जो देखने को मिलती है किस प्रकार से एक जो विनर माइंडसेट है जो बनता है। सर्वदानंद बरनवाल को भूमि संसाधन विभाग के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो भूमि संसाधन विभाग का नया निदेशक किसे बनाया गया? सर्वदानंद बरनवाल को। व्याख्या देखिए, 2010 बैच के ये सांख्यिकी सेवा अधिकारी बरनवाल ने सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के तहत 5 साल के लिए कार्यकाल के लिए प्रतिष्ठित नियुक्ति जो हासिल की 5 साल के लिए।
जिसकी शुरुआत पद संभालने से ऑब्वियसली हो ही गई है। आगे देखिए, यह सवाल भी अच्छा सवाल है, माफ करें। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, नाम याद रखिएगा, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। इन्होंने भारतीय नौसेना में 26वें नौसेना प्रमुख का पदभार संभाला है। तो अब आपसे पूछे कि भारतीय नौसेना का प्रमुख कौन है भैया, तो आप करोगे दिनेश कुमार त्रिपाठी। क्या करोगे? दिनेश कुमार त्रिपाठी। त्रिपाठी भारतीय नौसेना के प्रमुख बन गए भाई साहब 30 अप्रैल 2024 को। इन्होंने एडमिरल आर हरिकुमार के रिटायर होने के बाद में पदभार जो ग्रहण किया, यानी कि इससे पहले हरिकुमार थे, आर हरिकुमार साहब थे, और अब हो गए अपने नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी। चलिए, यह सवाल भी बड़ा अच्छा है। आलोक शुक्ला नाम के एक व्यक्ति हैं जिनको गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से नवाजा गया। तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? आलोक शुक्ला को। आलोक शुक्ला कौन है भैया? तो आलोक शुक्ला को इनका जो सफल अभियान है उसके लिए प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 सम्मानित किया है, जिसने छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य क्षेत्र में 21 नियोजित कोयला खदानों से 4.45 लाख एकड़ जैव विविधता से समृद्ध जंगलों को जो बचाए, इस हेतु ये इनको पर्यावरण के क्षेत्र में ये पुरस्कार गोल्डमैन का दिया गया भैया साहब। जंगलों को इन्होंने बचाया है 4.45 लाख एकड़ को। ये इधर आप तस्वीर देख ही पा रहे इनकी। आगे देखिए, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। एशियाई U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत ने 29 मेडल जीते हैं कुल। कितने? 29 टोटल। अब देखिए, इनमें से 7 तो क्या है? 7 तो स्वर्ण है, 11 रजत है और 11 ही कांस्य है। तो 11 + 11 + 7, 11 रजत, 11 कांस्य और 7 स्वर्ण। कितने हो? 11 11 22 और 22 और 7 29, 22 7 29। ठीक है, टोटल 29 मेडल जीते हैं। और ये अपने एथलेटिक्स वाला, और ये इधर खिलाड़ी अपने। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए कुछ राजस्थान के सवाल। और राजस्थान के अब जैसे जैसे वीडियोज़ प्रारंभ होंगे, राजस्थान के सवाल जो इंपॉर्टेंट होंगे वो चलेंगे, और साथ साथ कुछ और चीज़ें भी है जो बताई जाएगी। हाल ही में जारी राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के स्टेट रैंकिंग में बांसवाड़ा जिला राज्य में पहले स्थान पर रहा है। तो सवाल आ जाए कि फिलहाल जो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम हुआ उसमें राजस्थान के अंदर कौन सा जिला है जो टॉप पर रहा रैंकिंग में? तो वो रहा बांसवाड़ा। वहीं ये सवाल भी बहुत अच्छा है कि हाल ही में झुंझुनू के निवासी है कौन? डॉक्टर राधेश्याम पारिक। इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो डॉक्टर झुंझुनू निवासी डॉक्टर राधेश्याम पारिक को किस पुरस्कार सम्मानित किया गया? इस प्रकार सवाल आ सकता है, पद्मश्री पुरस्कार से। और इन्होंने क्यों मिला, क्या किया है ऐसा जो इनको पद्मश्री दिया गया? तो ये होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को एक अलग पहचान दिलाने वाले नवलगढ़ के मूल निवासी राधेश्याम पारिक को पद्मश्री अवार्ड 2024 से नवाजा। होम्योपैथिक के क्षेत्र में इन्होंने बड़ा काम किया, अच्छा काम किया। डॉक्टर पारिक ने स्वास्थ्य सेवाओं में होम्योपैथी तथा आधुनिक चिकित्सा अनुसंधान व वैज्ञानिक पद्धति के साथ बेहतर समन्वय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका है जो इनकी रही है, बड़ा योगदान है जो इनका रहा है। सवाल है कि IQ एयर के अनुसार काठमांडू दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है जो पाया गया। सवाल आ जाए कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा पाया गया, किसको कहा गया IQ एयर के द्वारा? तो काठमांडू है वो दुनिया का। नेपाल के स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्रालय ने काठमांडू घाटी में वायु प्रदूषण इतना हो गया कि उसके जो स्तर है वो इतना खतरनाक हो गया कि लोगों को कहा कि भैया मास्क पहन के रखो वरना और बीमारी से ग्रसित हो सकते हो। देखिए यहाँ पर ये तस्वीर यहाँ की, इस तरीके से हाल हो गया है। IQ एयर के अनुसार एक संगठन है जो कि दुनिया भर के 101 शहरों में वास्तविक समय प्रदूषण को मापता है। काठमांडू को विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित शहर का स्थान है जो दिया गया। 1 नंबर पे रहा है कौन सा? काठमांडू। ठीक है, और अपना नवसृजन क्लासेज और कवि आदि गणेश नाम से 2 यूट्यूब चैनल है, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोनों पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज चलती है। देखिए, भारतीय नौसेना ने ओडिशा के तट पर सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टोरपीडो सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। तो ध्यान में रखना, बीते 1 मई को ही ओडिशा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से
सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो यहाँ कहाँ से किया है, तो आपको ध्यान में रखना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से भी। ये भी फैक्ट है जो ध्यान में याद रखना है आपको, ये भी पूछा जा सकता है। यूँ तो बनाने को वीडियो बहुत लंबा बन सकता है, लेकिन प्रयास ये किया जाता है कि जो परीक्षा में पूछा जाए वही फैक्ट का वीडियो हम बनाएं। ये बहुत अच्छा सवाल और ये पूछा भी जाएगा। भारत ने एशियाई कैरम चैंपियनशिप में पुरुष और महिला युगल खिताब जीता है, ध्यान में रखना। तो फाइनल के अंदर भैया पुरुषों ने मालदीव को 3-0 से हराया, वहीं महिला की टीमों ने श्रीलंका को इसी अंतर से यानी 3-0 से है जो हराया। ये अपने यहाँ पर पुरुष टीम, ये महिला टीम के खिलाड़ी सदस्य। देखिए, भारतीय एडटेक स्टार्टअप एमिरेट्स ने टाइम पत्रिका की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान है जो हासिल किया। ये टाइम पत्रिका है, इसके अंदर क्या जो भारतीय एडटेक स्टार्टअप है एमिरेट्स ने टाइम पत्रिका की विश्व की शीर्ष एडटेक कंपनियों 2024 के अंदर है जो टॉप रैंक है जो हासिल किया, शीर्ष स्थान है जो प्राप्त किया है। एमिरेट्स की स्थापना 2015 में अश्विन डामेरा और चैतन्य कलीपटनापू ने है जो की थी। अपने को तो टॉप रैंकिंग है जो ध्यान में रखना है। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का बनाया गया है। तो भारतीय नौसेना का अगर वाइस एडमिरल आपसे पूछ लिया जाए तो वो है कृष्णा स्वामीनाथन, ये यहाँ पर देख सकते हैं। ये भी सवाल अच्छा है कि न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त हो चुके हैं ये दिनेश कुमार को प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि सेट के पीठासीन अधिकारी के रूप में जो नियुक्त किया गया है। इन्होंने पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय के ये मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, इस रूप में भी इन्होंने कार्य है जो किया है। किसने? दिनेश कुमार ने। ये सवाल भी अच्छा है, अपने राजस्थान से संबंधित है। देश का पहला संविधान स्तंभ राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में बन रहा है। तो आपसे पूछ लिया जाए देश का पहला संविधान स्तंभ कहाँ पर बनने जा रहा है, किस विश्वविद्यालय में बनना जा रहा है, तो जयपुर का जो विश्वविद्यालय अपने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में बन रहा है। इसमें 75 फीट ऊंचे स्तंभ में आज़ादी के अविस्मरणीय पल स्कल्पचर के जरिए देखने को मिलेंगे। वहीं 1946 से लेकर 1950 तक की संविधान बनने की जो कहानी है वो भी आपको जानने को मिलेगी। ये भी बड़ा अच्छा सवाल है और आगामी परीक्षा में पूछा जाएगा कि मोनिका जाट ने, कौन है मोनिका जाट, बीकानेर की है अपने, तो हरियाणा में आयोजित हुई थी खेलो इंडिया रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता, उसके अंदर इन्होंने राजस्थान की तरफ से स्वर्ण पदक है जो जीता है साइकिलिंग के अंदर। ठीक है, मोनिका जाट ने स्वर्ण पदक जीता है खेलो इंडिया रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में, हरियाणा में आयोजित हुई और ये स्वयं है जो बीकानेर अपने राजस्थान की है। आगे देखिए, यह फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। जयपुर के जगतपुरा के अंदर उपराष्ट्रपति कौन अपने जगदीप धनखड़ साहब है, इन्होंने द कुलिश स्कूल का है जो उद्घाटन किया एक, तो साथ ही साथ राजस्थान पत्रिका के जो संस्थापक रहे हैं कर्पूर चंद कुलिश, उनकी प्रतिमा का भी अनावरण है जो किया। यहाँ पर आप देख सकते हो ये धनखड़ साहब रहे और ये प्रतिमा रही। सवाल देखिए, 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक आयोजन किस शहर में या कहाँ किया जाएगा? उत्तर है इसका कोच्चि में किया जाएगा। कहाँ पर? कोच्चि में किया जाएगा। और ये ध्यान में रखना, नंबर ऑफ पूछे तो 46वीं अंटार्कटिक संधि है जिसका आयोजन जो है कोच्चि में किया जाएगा। व्याख्या देख लो इसकी, हर प्रश्न की जरूरी व्याख्या हम देखेंगे ताकि बेस बन जाए, सीधा ये नहीं लगे ये क्या है। तो 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक 20 से 30 मई को कोच्चि में आयोजित है जो की जाएगी। तो 46वीं तो अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक है और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक है, तो ये दोनों कहाँ होने वाली? कोच्चि में होगी। इस बैठक में भारत औपचारिक रूप से अंटार्कटिका में एक नए अनुसंधान स्टेशन की क्या करेगा? स्थापना की घोषणा करेगा। अंटार्कटिका में भारत के 2 सक्रिय अनुसंधान केंद्र मैत्री और भारती है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाए सक्रिय रूप से अंटार्कटिका में भारत के
कितने अनुसंधान केंद्र है? तो 2 है, और दोनों का नाम पूछे तो मैत्री और भारती। सवाल आ गया, निम्न में से अंटार्कटिका में सक्रिय अनुसंधान केंद्र है या नहीं भारत के? तो मैत्री और भारती, इन दोनों नामों को भी आपको ध्यान में है जो रखना है। चलिए अगला सवाल है, सवाल पूछा जा सकता है, कुश्ती की वैश्विक संचालन संस्था ने किस भारतीय रेसलर पर बैन लगा दिया है? तो बजरंग पूनिया के ऊपर है जो ये बैन लगा दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान में रखना आप। सवाल है, हाल ही में किस देश ने भारतीयों को वीज़ा फ्री एंट्री की देने की जो समय सीमा है वो बढ़ा दी है? तो श्रीलंका ने ऐसा काम है जो किया है। इसके साथ देखिए, वीज़ा फ्री एंट्री की सीमा है जो बढ़ा दी श्रीलंका ने। तो श्रीलंका की इस पहल में अब जो है भारत, चीन, रूस, जापान, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया के नागरिक बिना वीज़ा के 30 दिनों तक है जो श्रीलंका की यात्रा कर सकते। इन 3 देशों को है जो छूट दी है और पर्यटन को थोड़ा बढ़ावा मिले। आपको पता है पिछले दिनों श्रीलंका की हालत है जो थोड़ी गड़बड़ा गई थी। ये जो योजना है अक्टूबर में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या है? पर्यटकों को क्या करना? आकर्षित करना। पर्यटक वहाँ घूमने जाएंगे तो उनको आमदनी होगी, तो थोड़ा और ऊपर आएगा। HDFC लाइफ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो के मिस्त्री को जो है HDFC लाइफ के अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त किया के मिस्त्री को। इससे पहले क्या था, के मिस्त्री ने उन दीपक पारेख का स्थान लिया। इससे पहले कौन थे? दीपक पारेख थे, उनका स्थान है जो इन्होंने लिया है। सवाल है, भारत ने हाल ही में किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है? तो आपको मालदीव वाली चर्चा आपने खूब सुनी होगी, मालदीव से बुला लिया है फिलहाल, और बुला लिया है। और यहाँ पर सैनिक करते क्या थे? देखिए, भारतीय विदेश मंत्रालय ने हाल ही में मालदीव से भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी की घोषणा कर दी है। भारतीय सैन्य कर्मी मालदीव में मानवीय, ध्यान में रखना, वहाँ अपना कोई अड्डा जमाने नहीं गए हुए थे, लेकिन उनकी सरकार को समझ नहीं आई ये बात चीन के दबाव में। तो भारतीय सैन्य कर्मी मालदीव में मानवीय और चिकित्सा निकास सेवाएं प्रदान करने के लिए 2 हेलीकॉप्टर और एक डोर्नियर विमान का संचालन वहाँ पर कर रहे थे। मोहम्मद मुइजुन के नेतृत्व वाली मालदीव सरकार ने औपचारिक रूप से भारत से अपनी सेना वापस बुलाने का अनुरोध है जो किया है। ठीक है भाई साहब, चल जाएंगे हम तो। अगला सवाल देखिए, भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा कहाँ पर टेलीकॉम डिज़ाइन सहयोग स्प्रिंट का आयोजन किया गया है? तो ये आयोजन किया गया है अपने कहाँ पर? उत्तर बताना इसका कमेंट के अंदर, क्या उत्तर होगा? एक प्रश्न का तो ढूंढ कर आप ही बता सकते हो। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? नीदरलैंड में है जो किया जा रहा है। अब देखिए नीदरलैंड में क्या कुछ किया जा रहा है, व्याख्या देखते हैं। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन 13 से 15 मई 2024 तक रोटरडैम नीदरलैंड में आयोजित किया गया। भारत ने पहली बार इस आयोजन में अपना स्वयं का पेविलियन भी स्थापित किया। भारतीय पेविलियन को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया। इसका जो उद्घाटन है मंत्रालय के सचिव भूपेंद्र एस भल्ला ने है जो किया है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ये ईरान के अंदर स्थित है। ईरान में कौन सा बंदरगाह स्थित है? चाबहार। ठीक है, अब देखिए इससे होगा क्या, इस बंदरगाह स्थापित किससे होगा क्या? तो भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह के संचालन को बढ़ाने के लिए 10 वर्षीय द्विपक्षीय अनुबंध पर है जो हस्ताक्षर किए। ये फैसला मध्य एशिया और यूरोप के कुछ हिस्सों में भारत के रणनीतिक हितों को रेखांकित करता है। चाबहार जो बंदरगाह है ये ओमान की खाड़ी पर दक्षिण पूर्वी ईरान में स्थित चाबहार में एक बंदरगाह है। ठीक है, ओमान की खाड़ी पर दक्षिण पूर्वी ईरान के अंदर ये स्थित है। तो कुल मिला के भारत और
ईरान के मध्य है जो मामला ठीक रहे, कुछ 10 वर्षों तक की ये डील है जो हुई है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर कौन बन गए? पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने के लिए एंट्री मिल जाए तो वो अमन सहरावत हैं। कौन है? अमन सहरावत है। व्याख्या में देख लीजिए आप, अमन सहरावत 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बन गए। तो वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है, पहले बने इसलिए। एशियाई चैंपियनशिप सहरावत ने इस्तांबुल तुर्की में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में ये कोटा है जो हासिल किया है, 57 kg। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि भारत और फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाए? तो अभ्यास का नाम क्या है? अपने शक्ति है। अभ्यास का नाम क्या? शक्ति है। और देशों की पूछे तो भारत और फ्रांस के बीच चल रहा है ये। इसके भारत और फ्रांस के बीच में शक्ति का और संस्करण आपसे पूछे तो ये 7वां है। कौन सा? 7वां। और किस राज्य में आयोजन किया गया? मेघालय में। कहाँ पर? मेघालय में। देखिए, भारत और फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन मेघालय के उमरोई में किया जा रहा है। सैन्य अभ्यास 13 से 26 मई तक चलेगा। दोनों देशों के बीच हर 2 वर्ष के बीच में ये अभ्यास होता है शक्ति वाला। पिछला जो इसका संस्करण था यानी कि 6वां संस्करण, वो नवंबर 2021 में फ्रांस में आयोजित हुआ था। कहाँ पर? फ्रांस में नवंबर 2021 में हुआ था। तो याद ध्यान में रखना, शक्ति वाला 2 वर्ष के अंतराल में है जो होता है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो मुंबई के अंदर है जो ये किया जा रहा है। कहाँ पर? मुंबई में किया जा रहा है। देखिए, सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन मुंबई बंदरगाह में किया जा रहा है। इसका आयोजन भारतीय नौसेना वॉटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर मुंबई के द्वारा 12 से 18 मई 2024 तक हुआ। इसमें भारतीय नौसेना सेलिंग एसोसिएशन भी सहयोग कर रहा है। देश भर के 10 प्रमुख नौकायान क्लबों में लगभग 82 प्रतिभागियों ने इस आयोजन में क्या है? पंजीकरण है जो करवाया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, पहले भी पूछा गया है इस प्रकार से, इन्हीं का सवाल, लेकिन अब थोड़ा और रिकॉर्ड बन गया है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन? माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतेह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो कामी रीता शेरपा ने बनाया। रीता शेरपा ने बनाया सर्वाधिक बार। देखिए, कामी रीता शेरपा ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 29वीं बार है जो कदम रखकर इतिहास रच दिया है। कामी रीता माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतेह करने वाली पर्वतारोही बन गई है। पहली बार अगर पूछ लिया जाए इसने कब कदम रखा तो 1994 में 1994 में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतेह किया था। नेपाल सरकार ने इस वर्ष अप्रैल से जून तक चलने वाले वसंत ऋतु के लिए पर्वतारोहियों को लगभग 400 पर्वतारोहण परमिट है जो जारी किए हैं। 400 लोग मामला कर सकते हैं यहाँ पर अपना। आगे देखिए, अगला सवाल पूछा जा सकता है, भारतीय वायुसेना ने कहाँ पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का जो परीक्षण किया? आगरा के अंदर। कहाँ पर? आगरा के अंदर ये किया। व्याख्या में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो भारतीय वायुसेना ने आगरा में एयर ड्रॉप के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन? मनसुख मंडाविया ने कहा, ये नवीन तकनीक कहीं भी आपात स्थिति के दौरान त्वरित और व्यापक चिकित्सा सहायता प्रदान करने में सक्षम है और इसे 200 घायलों के इलाज के लिए जो तैयार किया गया, लगभग 200 लोगों के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखना। हाल ही में भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो पी सायम निखिल, ये 85वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ध्यान में रखना, 85वें पी सायम निखिल। सवाल आपसे पूछा जा सकता है, किसने अपने पहले चीफ एआई ऑफिसर के रूप में डेविड साल्वाजिनी को नियुक्त किया गया है? तो नासा ने ये नियुक्त किया पहले एआई ऑफिसर के रूप में। ठीक है, तो ये साल्वाजिनी क्या थे? पहले ये थे अपने नासा के प्रमुख डेटा अधिकारी थे। पहले क्या थे? डेटा अधिकारी थे। अब इनको एआई ऑफिसर है जो बना दिया गया, प्रमुख एआई ऑफिसर। सवाल आपसे पूछा जा सकता है और बहुत अच्छा सवाल है ये, हाल ही में किसको
यह हाल ही में किसे इफ़को के अध्यक्ष के रूप में है जो चुना गया है? तो दिलीप संघानी को जो है इफ़को के अध्यक्ष है जो बनाया गया है और वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इफ़को की मैं बात करूं थोड़ी सी, तो इफ़को की जो स्थापना है साल 1967 में होती है। स्थापना साल 1967 में होती है इफ़को की। इसका मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। ठीक बात। चलिए अगला सवाल देखिए। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें आप और शेयर कर दें सभी के साथ में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया? वेरी इंपॉर्टेंट, 25 मई को। अब ध्यान में रखना, 25 मई को हर वर्ष विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, फुटबॉल का क्रेज़ दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा है, तो विश्व फुटबॉल दिवस और पहली बार घोषित किया है तो पूछा जा सकता है 25 मई को। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। फीफा महिला विश्व कप 2027 के 10वें संस्करण की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो बेल्जियम करेगा। 10वां संस्करण होगा, 2027 में होगा फीफा महिला विश्व कप 10वां संस्करण, और मेज़बानी करने वाला कौन हो जाएगा? ब्राज़ील हो जाएगा आपके। आगे देखिए, सवाल आपसे पूछा जा सकता है क्या? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कपिल सिब्बल है जो बने हैं। कौन बने हैं? कपिल सिब्बल बने हैं। और ये आपके अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में सिब्बल को कुल 2350 में से 1066 वोट मिले, जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय को 689 वोट ये जो मिले थे, इसलिए वो दूसरे स्थान पर रहे और ये बन गए अध्यक्ष भाई साहब। सवाल अच्छा है ये। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो एसपी सिंह बघेल साहब को है जो नियुक्त किया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर। अगला सवाल देखिए। दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो 16 गोल्ड मेडल जीते हैं, ध्यान में रखना आप। अगला भी अच्छा सवाल है। चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार में भारत ने कौन सा बचाव अभियान चलाया है? तो ऑपरेशन करुणा अभियान है जो चलाया है। ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल ताज़ा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में 2 नए जजों की नियुक्ति के बाद जजों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 34 हो गई है। कितनी हो गई? 34 हो गई है। और कौन से क्या हुआ है देखिए। देश के मुख्य न्यायाधीश कौन है फिलहाल? DY चंद्रचूड़ ने जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और वरिष्ठ अधिवक्ता KV विश्वनाथन को सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में जो शपथ दिलाई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जजों की संख्या बढ़ाकर कितनी 34 है जो हो गई है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के बाद जस्टिस विश्वनाथन 12 अगस्त 2030 से 25 मई 31 तक जो CJI बन सकते हैं। सवाल है, हाल ही में चीन से ताइवान को हथियार बेचने पर किस देश की रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध है जो लगा दिया गया है? हाल ही में चीन से ताइवान को हथियार बेचने पर किस देश की रक्षा कंपनियों पर है जो प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो उत्तर क्या हो जाएगा अपना? उत्तर हो जाएगा अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका। और अमेरिका से जुड़ा हुआ ही कुछ और फैक्ट देख लीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण भारत के बाहर मेरीलैंड अमेरिका में है जो किया गया है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई मेघालय में है जो हुआ है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस 2024 कब मनाया गया? 18 मई, 20 मई, 19 या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा आपके बी विकल्प हो जाएगा। तो मधुमक्खी दिवस 2024 का जो मनाया गया वो 20 मई को है जो मनाया गया। सवाल आपसे पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा सवाल है। इटालियन ओपन खिताब 2024 पुरुष किसने जीता है? पुरुषों का इटालियन ओपन खिताब 2024 किसने जीता है?
अलेक्जेंडर ज्वेरेव, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा इटालियन ओपन खिताब जो 2024 का जीता है वो जीता है अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने। ए विकल्प यहाँ पर ठीक हो जाएगा। और इटालियन ओपन खिताब 2024 एकल पुरुष अलेक्जेंडर ज्वेरेव तथा एकल महिला खिताब इगा स्विएटेक ने जीता है। तो पुरुषों में बात आए तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव हो गया, और महिलाओं का जो एकल खिताब है वो जीता है इगा स्विएटेक ने। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। लाइक शेयर ज़रूर कर दें चैनल को, और पहली बार देखने वाले सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक भी कर लो आप। देखिए, अच्छा सवाल है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 2024 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? संयुक्त राष्ट्र ने कि 2024 में भारत की विकास दर जो कितनी रहेगी, कितना अनुमान लगाया है? 7.1, 6.9, 7.4 या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या रहने वाला है? बी, 6.9% है जो ये अनुमान लगाया है। सवाल देखिए, हाल ही में किन्हें IDFC फर्स्ट बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? हेमंत खत्री, दीपक घोष, प्रदीप नटराजन या इनमें से कोई नहीं। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अपना प्रदीप नटराजन, प्रदीप नटराजन। और रिलेटेबल कुछ नियुक्तियाँ हैं उनको हम देखें तो कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ है जो नियुक्त किया गया है, ये ध्यान में रखना। ये इदाशिशा नोंगरांग है को मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। साथ ही वियतनाम के नए राष्ट्रपति हम बात करें तो टो लेम है जो इनको बनाया गया है। पनामा के नए राष्ट्रपति जोस राउल मोलिनो को बनाया गया है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हाल ही में निधन हो गया, ये भी ध्यान में रखना। जहाँ पर मोहम्मद मोखबर देजफुली को नया अंतरिम राष्ट्रपति जो नियुक्त कर दिया गया है, कहाँ पर? ईरान के अंदर। तो ये भी ध्यान में रखना, प्रदीप नटराजन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अपने ऊपर। सवाल है, हाल ही में झारखंड राज्य की किस 16 वर्ष की बालिका ने अपने पिता के साथ माउंट एवरेस्ट जो फतेह किया है? तो वो कौन है? काव्या है, काम्या है, कविता है या फिर इनमें से कोई नहीं है। झारखंड राज्य की है, 16 वर्ष की बालिका है, इसने अपने पिता के साथ माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। तो इसका नाम है काम्या। क्या नाम है? काम्या है। और ज़्यादा उम्र दराज लोगों में बात करें तो 55 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली महिला जो है वो भोपाल निवासी ज्योति आत्रे है, ये भी आप ध्यान में रखना। अगला सवाल देखिए कि हाल ही में दीप्ति जीवन जी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। दीप्ति जीवन जी ने ये पदक किस खेल में जीता है वो बताना आपको। 400 मीटर T20 रेस में, 100 मीटर T20 रेस में, 200 मीटर T20 या इनमें से कोई नहीं। दीप्ति जीवन जी ने गोल्ड मेडल जीता है, तो ये जीता है भैया 400 मीटर T20 रेस में दीप्ति जीवन जी ने गोल्ड जीता है। और इन्होंने 55.07 सेकंड में रेस पूरी करा, जो विश्व रिकॉर्ड है जो कायम कर दिया है, बना लिया है। अगला सवाल देखिए, एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार वितरण समारोह में राजस्थान को कौन सा पदक मिला है? एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार, एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार वितरण समारोह राजस्थान को कौन सा पदक मिला है? कांस्य, रजत या स्वर्ण? तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा बंधुओं अपना कांस्य पदक मिला है। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद में। राजस्थान के सवाल भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो रोजाना जुड़े रहिएगा आप। कांस्य मिला है। ठीक है, ये पुरस्कार केंद्रीय विदेश मंत्री कौन? एस जयशंकर तथा वाणिज्य व उद्योग मंत्री कौन? पीयूष गोयल साहब द्वारा दिया गया। तो यहाँ पर ये भी ध्यान में रखना, विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर, केंद्रीय विदेश मंत्री। और वाणिज्य व उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल साहब। नस्ल संरक्षण पुरस्कार 2023 श्री सुरेंद्र अवाणा तथा डॉक्टर देवाराम पवार इनको दिया गया है। ठीक है, सवाल है अगला, हाल ही में पास्कल 2025 तक, हाल ही में पास्कल 2025 तक कहाँ का पहला क्वांटम
कंप्यूटर तैनात है जो करेगा हाल ही में पास्कल 2025 तक कहाँ पर पहला क्वांटम कंप्यूटर तैनात करेगा, तो सऊदी अरब में। ठीक है। अगला सवाल है फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 की मेज़बानी कौन करेगा, फ्रांस, कनाडा, ब्राज़ील या अमेरिका। तो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 की जो मेज़बानी करने वाला वो है ब्राज़ील। कौन है? ब्राज़ील है। अगला देखिए सवाल, पाँचवां सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार 2023-24 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है, वृंदा शर्मा को, ज्योति चौधरी को, सीता भार्गव को या सुमन मीणा को। तो किसको मिला है? मिला है भैया ये सीता भार्गव को। किसको मिला? सीता भार्गव को। व्याख्या में बात करें तो सीनियर वर्ग में ज्योति चौधरी को, सब जूनियर वर्ग में वृंदा शर्मा को सुंदरकांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार दिया गया है। और महिला क्रिकेटरों को दिया जाने वाला ये सर्वश्रेष्ठ अवार्ड, ये भी ध्यान में आप रखिएगा। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2023 के लिए राजस्थान के 4 कलाकारों को सम्मानित किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा है जो असत्य है? दौलत वैद्य नाटक थिएटर के क्षेत्र में, बसंत काबरा सरोद वादक, गफरुद्दीन मेवाती भपंग वादक, मोइनुद्दीन खान बांसुरी वादक। तो क्या उत्तर हो जाएगा? संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2023 के लिए राजस्थान के 4 कलाकारों को सम्मानित किया। तो कौन सा? तो यहाँ पर यह असत्य है, बाकी ये तीनों के तीनों है उसके अंदर, इनको दिया गया है। ठीक है। अगला देखिए सवाल, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के 16वें संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? कामिनी कौशल मुरलीधर सोनी को, इति आचार्य टीनू आनंद को, गुलशन ग्रोवर के सच्चिदानंद को या फिर अमीषा त्रिपाठी डॉक्टर माया टंडन को। तो ये दिया गया है अपने कामिनी कौशल और मुरलीधर सोनी को, इनको मिला है ये। ठीक है। कौन? कामिनी कौशल और मुरलीधर सोनी। अगला देखिए आप, अगला प्रश्न है, मरु महोत्सव 2024 में मिस्टर पोखरण तथा मिस पोखरण का खिताब किसे दिया गया है? मिस्टर पोखरण और मिस पोखरण का अभिषेक दंगाणी, अंतिमा खत्री, रविंद्र जोशी, कोमल सिद्ध, डॉक्टर श्रीकांत व्यास, पारुल विजय या भरत बोरा, हर्षिता मारू को किसको मिला है? मिस पोखरण और मिस्टर पोखरण और मिस पोखरण का तो अभिषेक दंगाणी और अंतिमा खत्री को। तो ये मिस्टर बना है, ये मिस पोखरण बनी। मरु महोत्सव जैसलमेर में आयोजित किया जाता है, ध्यान में रखना। ऊँट महोत्सव 2024 में आयोजन बीकानेर में हुआ। मिस्टर बीकाणा व मिस मरवण, श्रीकांत व्यास तो मिस्टर बीकाणा बने और हर्षिता मारो जो मिस मरवण बनी है। अगला सवाल देखिए, पद्मश्री अवार्ड 2024 राजस्थान में किसे दिया गया है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बीकानेर के अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद को मांड गायन में क्षेत्र में दिया गया। भीलवाड़ा के बहुरूपिया कलाकार अपने जानकीलाल भांड साहब को दिया गया। डॉक्टर माया दत्ता पंडित लक्ष्मण भट्ट ध्रुपद गायक है, इनको है जो दिया गया है। अगर अच्छा लग रहा है ये प्रयास तो ज़रूर लाइक किया करें, कमेंट करके भी बताएं कैसा लग रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि अपना परिवार भी आगे बढ़े और दोस्तों की भी मदद हो सके। सवाल है, हाल ही में किसे श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में जो पहला डाक टिकट मिला है? तो वो मिला है अपने श्री श्री रविशंकर साहब। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया 21 मई को मनाया जाता है। पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी ध्यान में रखिए आप बेसिक। ये अच्छा सवाल है। सवाल आपके समक्ष, हाल ही में कहाँ अरतारा 24 ललित कला प्रदर्शनी व प्रतियोगिता आयोजन जो किया गया? कहाँ पर? दुबई में किया गया ये आयोजन, अरतारा 24 ललित कला प्रदर्शनी व प्रतियोगिता। सवाल है, FSSAI
FSSAI ने फलों को पकाने के लिए किस गैस के इस्तेमाल के लिए चेतावनी जारी की? भैया ये चेतावनी है, मामला गड़बड़ है। कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड के लिए भी विकल्प यहाँ पर ठीक है जो हो जाएगा। अगला सवाल है, अच्छा सवाल है कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष जो किसे नियुक्त किया गया है? तो एन चंद्रशेखरन को है जो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है। व्याख्या में देख लीजिए। इनके साथ ही जो संजीव जैन है, इनको विप्रो के नए CEO है जो बनाया गया है, और भारतीय नौसेना का जो वाइस चीफ है वो कृष्णा स्वामीनाथन को बनाया गया है। महेश जो राजा रमन है, इनको महिंद्रा फाइनेंस ने जो अपना CRO है जो नियुक्त किया है। ये अच्छा सवाल है। हाल ही में भारत ने कहाँ पर 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेज़बानी की है? तो ये कोच्चि के अंदर मेज़बानी की है। ये पहले भी मैंने अलग तरीके से बताया था सवाल आपको। सवाल ये पूछा जाएगा कि हाल ही में किस बीमारी की वैक्सीन खुराक की पहली खेप है जो सीरम इंस्टीट्यूट ने जो अफ्रीका भेजी है? तो मलेरिया बीमारी है। तो सवाल ये पूछा जाएगा आपसे कि मणिपुर राज्य सरकार ने किस लुप्त प्राय प्रजातियों को बचाने के लिए कदम है जो उठाया है? तो मैतेई टटुओं को बचाने के लिए कदम उठाया है, जो कि एक घोड़ों की एक नस्ल है। क्या है? घोड़ों की नस्ल है मणिपुर राज्य सरकार ने। हम फटाफट देख रहे हैं, टू द पॉइंट देख रहे हैं, तो ज़रूर जुड़े रहिएगा क्लास से। सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सा राज्य AI संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा? कौन सा राज्य AI संचालित यातायात प्रबंधन? तो वो करेगा सिक्किम। कौन करेगा? सिक्किम करेगा। इसके अतिरिक्त अपनी हिंदी की क्लासेज के लिए कवि आदि गणेश नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड तमाम भर्ती परीक्षाओं संबंधित फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो डाले जाते हैं, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ताइवान का राष्ट्रपति किसे नामित किया गया फिलहाल में? लाई चिंगते को। किसको? लाई चिंगते को किया गया है। और वहीं प्रोबोवो सुबियांतो को इंडोनेशिया का राष्ट्रपति जो नियुक्त किया गया है। दोनों फैक्ट को ध्यान में रखना इंटरनेशनल करंट में। अब देखिए राजस्थान वाले सवाल आ जाते हैं। राजस्थान वानिकी व जैव विविधता परियोजना फेज 2 किसके वित्तीय सहयोग से संचालित की जा रही है? विश्व बैंक, नाबार्ड, एवं दोनों, या फिर जायका श्रमबंध? तो ये की जा रही है जायका श्रमबद्ध के द्वारा। तो अभी ये है क्या? तो ये श्रमबंध एक क्या है? जापान की एक कंपनी है। ठीक है। इस योजना में 650 गाँवों को शामिल किया गया है, जिसमें 10 मरुस्थलीय जिले, 5 गैर मरुस्थलीय जिले हैं जो शामिल है अपने यहाँ। जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी जायका ने राजस्थान में जलवायु परिवर्तन संबंधी परियोजना की लगभग 1473 करोड़ रुपए का ऋण देने का समझौता किया है। आंद्रेज प्लेकोविक को क्रोएशिया का फिर से प्रधानमंत्री जो बना दिया गया है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। यहीं पर सवाल है बहुत अच्छा। राजस्थान की मांड गायिका बैतूल बेगम फ्रांस में होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रस्तुति देगी। इन्हें किस वर्ष जारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तर हो जाएगा 2022 का जो शक्ति पुरस्कार था वो इनको दिया गया। और मांड गायिका है राजस्थान की बैतूल बेगम, जो कि फ्रांस कांस फेस्टिवल में प्रस्तुति देगी। सवाल आपसे पूछा जा सकता है, हाल ही में एलन मस्क ने इंडोनेशिया में किस सेवा की जो शुरुआत की है? स्टारलिंक सेवा की। इंडोनेशिया में माउंट लेवोटोबी तथा मारापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो ध्यान में रखना, इंडोनेशिया के ज्वालामुखी है ये, माउंट लेवोटोबी और मारापी ज्वालामुखी। ठीक है। सवाल है, पेनोरमा तथा जिलों से संबंधित असत्य कथन है। तो यहाँ पर चालकनेची माता पेनोरमा शाहपुरा, ये गलत है। बाकी स्वाईभोज पेनोरमा आसिन भीलवाड़ा में है। विरमदेव व कानड़देव चौहान पेनोरमा जालोर में। स्वतंत्रता सेनानी पेनोरमा जयपुर में। सवाल है कि हाल ही में
पाड़ाझर महादेव झरने को पर्यटक स्थल घोषित किया गया है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये अपने रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। पाड़ाझर महादेव कहाँ पर है? रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है अपने। अब साथ ये भी ध्यान में रखना, जो अपने मालासेरी डोंगरी भीलवाड़ा जो कि देवनारायण जी की जन्मस्थली है, इसको भी पर्यटक स्थल जो घोषित किया गया है। अगला सवाल है, राजस्थान के किस जिले से छोटू और मुन्ना ब्रांड से 5 तथा 2 किलो के नए सिलेंडर की योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया? यहाँ से हैं जो, ठीक है। तो ये अपने खेरतल तिजारा से 2 किलो के नए सिलेंडर की योजना को, इस प्रोजेक्ट को शुरू है जो किया गया है। बाघिन अंबिका की मौत के कारण चर्चा में रहने वाला बायोलॉजिकल पार्क कौन सा है? तो यह है अपने माचिया सफारी पार्क जोधपुर वाला, ये चर्चा में रहा है। माचिया सफारी पार्क जोधपुर। तो राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क नाहरगढ़ जयपुर तथा पहला घोषित बायोलॉजिकल पार्क भी है जो नाहरगढ़, पहला अगर पूछे तो ध्यान में रखना नाहरगढ़ जयपुर वाला है। सवाल आ सकता है परीक्षा में कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक के रूप में जो किसे नियुक्त किया गया है, महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा नलिन प्रभात को है जो बनाया गया है। वहीं ध्यान में रखना कि जो दिनेश कुमार त्रिपाठी है, इनको नौसेना का प्रमुख है जो नियुक्त किया गया है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है, क्या विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? ठीक है, यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में तो ये स्थान रहा है अपना 39वां। कौन सा रहा है? 39वां रहा है। व्याख्या देखिए कुछ। 39वां स्थान रहा है और 119 देशों में से प्रथम स्थान पर कौन रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका रहा है। और हाल ही में जो जारी मानव विकास सूचकांक है, उसमें भारत को 134वां स्थान मिला है, ठीक है। और शांति सूचकांक में 126वां स्थान है जो भारत को मिला है, ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। सवाल आपसे पूछा जा सकता है, क्या कि चिली में प्रारंभ होने वाली विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का नाम क्या है? क्या नाम है? तो इसका नाम है अपने टोक्यो अटकामा वेधशाला और ऊंचाई 18,500 फीट है इसकी। सवाल पूछा जा सकता है कि अमेरिका के ड्यूक ह्यूमन वैक्सीन इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने कौन सी वैक्सीन का सफल परीक्षण मई 2024 में किया है? तो HIV वैक्सीन का सफल परीक्षण किया है। इसकी अगर मैं थोड़ी सी व्याख्या की बात करूं तो इस टीके को डॉक्टर S मुनील अलम तथा हेंस ने विकसित किया है। इस टीकाकरण से HIV के खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी को सक्रिय करने में जो क्या मिलेगी? सफलता है जो मिलने वाली है, यह सफलता मिली है। सवाल पूछा जा सकता है, वर्ष 2029 में आयोजित होने वाली AFC महिला एशियाई कप की मेज़बानी प्राप्त करने वाला पहला मध्य एशियाई देश कौन सा बना है? तो ये बना है उज्बेकिस्तान। कौन सा? उज्बेकिस्तान। अच्छा सवाल है ये। तीसरे एलोर्डा कप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 12 पदक जीते हैं तीसरे एलोर्डा कप 2024 में। देखिए, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में तीसरे एलोर्डा कप का आयोजन हुआ में भारतीय मुक्केबाजी दल ने 2 स्वर्ण 2 रजत और 8 है जो कांस्य जीते। इस प्रकार से कुल कितने जीते हैं? 12 जीते हैं। अगला देखिए, पहली कैसाब्लांका शतरंज प्रतियोगिता किसने जीती है? पहली है ये कैसाब्लांका शतरंज प्रतियोगिता और ये जीती है मैग्नस कार्लसन ने। मैग्नस कार्लसन ने ये प्रतियोगिता जीती है। व्याख्या में थोड़ी सी बात करूं तो शतरंज संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में खेले गए कासाब्लांका शतरंज का खिताब नॉर्वे के 5 बार के विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन ने जीता है
शतरंज की शुरुआत भारत से हुई। और विश्व शतरंज दिवस की बात करें तो 20 जुलाई को है जो ऐसे कहा जाता है, मनाया जाता है। ठीक है, सवाल देखिए, सवाल पूछा जा सकता है, सिरबाज खान नामक एक पर्वतारोही है जिसने बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। ये पर्वतारोही कौन से देश का है? तो ये पाकिस्तान का है। ठीक है, बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की सिरबाज खान पाकिस्तान का है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान है जो किया है? पराग्वे के राष्ट्रपति को। व्याख्या में देखते हैं, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने देश के राजदूत के रूप में अपने कार्यकाल की समाप्ति के अवसर पर पराग्वे के राजदूत को, माफ कीजिए राजदूत है ये, जोस अगुएरो अविला को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया। वहीं पराग्वे दक्षिण अमेरिका की एक क्या है? लैंडलॉक्ड कंट्री है। सवाल पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शो पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये नाम है श्रीनिवास आर कुलकर्णी साहब को मिला है शो पुरस्कार। पहला सवाल है, हाल ही में केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग में सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग में तो रमेश बाबू वी को है जो यहाँ पर नियुक्त है, जो किया गया, शामिल किया गया है। व्याख्या में देख लीजिए, रमेश बाबू वी को है जो नियुक्त किया है और इनको जो शपथ है वो ऊर्जा मंत्री श्री आर के सिंह ने है जो दिलाई है। हम बात करें केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के मुख्यालय की तो वो दिल्ली में है। ठीक है, और केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग की जो स्थापना है वो आपके 24 जुलाई 1998 को है जो हुई थी। ये फैक्ट भी साथ साथ में आप ध्यान में है जो रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, परीक्षा में आ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य देश कौन सा है जो बन गया है? तो ये बना 99वां देश स्पेन बना है। किसका? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां जो कंट्री वो बनी है स्पेन। व्याख्या देखिए इसकी। व्याख्या में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो ये संस्थान है इसकी जो स्थापना होती है वो 30 नवंबर 2015 को होती है। पहली बात। मुख्यालय की हम बात करें तो गुरुग्राम हरियाणा में है। इसके महानिदेशक की बात करें तो अजय माथुर है। सदस्य बनाने हेतु नई दिल्ली में एक बैठक के दौरान भारत में स्पेन के राजदूत कौन जोस मारिया डोमिंगवेज द्वारा विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव अभिषेक सिंह को अनुसमर्थन का दस्तावेज जो सौंपा गया है कि हम भैया इसके सदस्य बन रहे हैं। और ये कितने नंबर का है? 99वां। आगे देखिए, सवाल परीक्षा में पूछा जा सकता है, अभ्यास साइबर सुरक्षा 2024 कहाँ आयोजित किया गया? अभ्यास साइबर सुरक्षा 2024 तो ये नई दिल्ली के अंदर जो आयोजित किया जाता है। तो साइबर सुरक्षा ये है क्या अभ्यास? साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 का लक्ष्य है साइबर रक्षा कौशल, तकनीक और जो उनकी क्षमताएं हैं उनको बढ़ाकर प्रतिभागियों क्या करना है? मजबूत करना, सशक्त करना है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है, 10वें विश्व जल मंच का आयोजन कहाँ किया गया है? 10वें विश्व जल मंच का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये बाली इंडोनेशिया में किया गया। कहाँ पर किया गया? बाली इंडोनेशिया में 10वें विश्व जल मंच का। और इस वर्ष की जो जल मंच की थीम है वो है साझा समृद्धि के लिए जल। थीम का जो भी प्रश्न है, थीम का सवाल अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो विश्व जल मंच की इस वर्ष की जो थीम है वो है साझा समृद्धि के लिए जल। तो थीम को ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल आपसे पूछा जा सकता है, वर्ष 2024 में भारतीय वन्य जीव संस्थान के अनुसार भारत में गंगा नदी डॉल्फिन की आबादी किस राज्य में सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में, यूपी में। व्याख्या में मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन अधिकतर चंबल तथा उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में पाई जाती है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? फ्लैटनिस्टा गैंगेटिका। अगला सवाल देखिए,
अच्छा सवाल है। भारतीय मूल के वैज्ञानिक श्रीनिवास आर कुलकर्णी को खगोल विज्ञान के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो इस पुरस्कार का नाम बताना है आपको। पुरस्कार का नाम है शो पुरस्कार। शो पुरस्कार किसको दिया जाएगा? भारतीय मूल के वैज्ञानिक है श्रीनिवास आर कुलकर्णी। श्रीनिवास आर कुलकर्णी जो कि खगोल विज्ञान का एक टॉप का है जो पुरस्कार है, अवार्ड है। देखिए, और इनको ये पुरस्कार किस वजह से दिया जा रहा है ये भी आप जान लीजिए। इन्हें मिली सेकंड पल्सर, गामा किरण विस्फोट, सुपरनोवा और अन्य क्षणिक खगोलीय पिंडों के बारे में उनकी अभूतपूर्व खोजों के लिए दिया जाएगा। और इस पुरस्कार में कुल $12 लाख नगद है जो प्रदान किए जाते हैं। कितने लाख डॉलर? $12 लाख प्रदान किए जाते हैं शो पुरस्कार के अंदर। पुरस्कार कौन सा मिला है इनको? पुरस्कार मिला है शो। अगला सवाल देखिए। सवाल पूछा जा सकता है, पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो बीना अग्रवाल और जेम्स बॉयस को है जो पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार दिया गया है। पहला है इसलिए ज़रूर ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ जो अपने ऑप्शन में एक मीना चरंदा करके नाम आया है, इनको अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से जो सम्मानित किया गया है, मीना चरंदा जी को। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखिए। सवाल पूछा जा सकता है, हाल ही में चर्चा में रहे दूषित रक्त घोटाले का संबंध किस देश से है? दूषित रक्त घोटाले का संबंध किस देश से है? तो ये यूनाइटेड किंगडम राष्ट्र से है दूषित रक्त घोटाले का संबंध। अब है क्या चीज़, थोड़ा सा और देखते हैं इसको हम व्याख्या में। तो दूषित रक्त घोटाले को संक्रमित रक्त घोटाला भी कहा जाता है, क्योंकि इस रक्त में हजारों लोग HIV तथा हेपेटाइटिस नामक बीमारियों से जो क्या संक्रमित पाए गए हैं। अगला सवाल देखिए। भारत सरकार के प्रोजेक्ट ईशान, प्रोजेक्ट का क्या नाम है? ईशान का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वो है अपने एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र। भारत सरकार का प्रोजेक्ट है ईशान और इसका संबंध किससे हैं? एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र। और ईशान के हम और विस्तार देखें तो इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट है जो हो जाएगा। जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें, शेयर भी किया करें वीडियो को। प्रश्न है, हाल ही में गौतम बुद्ध की कौन सी जयंती मनाई गई है? गौतम बुद्ध की कौन सी जयंती मनाई गई है? 2586वीं 2586वीं जयंती मनाई गई गौतम बुद्ध की। बात करें व्याख्या में गौतम बुद्ध के विषय में थोड़ा सा, तो इनका जन्म जो है वो लगभग 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। इन्हें बिहार के बोध गया में एक बौद्ध वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। वैशाख माह में पीपल पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध की जयंती है जो प्रतिवर्ष मनाई जाती है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि किस भारतीय सार्वजनिक कंपनी को प्रतिभा विकास श्रेणी में दुनिया में तीसरा सर्वश्रेष्ठ होने के लिए ATD बेस्ट पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है? तो NTPC को। किसको? NTPC कंपनी को, अपने यहाँ की। अमेरिका में आयोजित एक समारोह में NTPC के मुख्य महाप्रबंधक रचना सिंह भाल को यह पुरस्कार दिया गया। किसको? रचना सिंह भाल को, NTPC के यहाँ से। NTPC की मैं स्थापना की बात करूँ तो 1975 में होती है। NTPC की स्थापना आपसे पूछ ली जाए या फिर जनरल भी ध्यान में रखिएगा। स्थापना NTPC की 1975 में होती है। मुख्यालय की मैं बात करूँ तो नई दिल्ली में है मुख्यालय, और अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह साहब हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि नॉर्वे, आयरलैंड एवं स्पेन ने मई 2024 में किस देश को एक स्वतंत्र देश के रूप में जो मान्यता देने की घोषणा की है? किसने? नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने। तो वो देश है फिलिस्तीन, कि भाई साहब आप एक फ्री है जो स्वतंत्र कंट्री के रूप में हम आपको स्वीकार करते हैं। व्याख्या में देखिए, अल्जीरिया जो है वो दुनिया का पहला देश था
जिसने फ़िलिस्तीन राज्य को है जो मान्यता दी थी। फ़िलिस्तीन प्राधिकरण के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से 192 देश पहले से ही फ़िलिस्तीन को एक राज्य के रूप में जो मान्यता दे चुके हैं। अगला सवाल देखिए। सवाल पूछा जा सकता है कि हाल ही में विश्व के पहले प्रमुख एआई कानून को किसने मंजूरी दी है? तो यूरोपियन यूनियन ने इसको मंजूरी दी है, एआई कानून को। अगला सवाल है, राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला के उपग्रह पर सौर तकनीक का परीक्षण करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन सी बनी है? तो ये बनी है गैलेक्सी आई। गैलेक्सी आई बनी है। व्याख्या देख लीजिए। गैलेक्सी आई बेंगलुरु का एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप है। सार सिंथेटिक एपर्चर रडार, ये तकनीक बादलों की स्थिति और रात में तस्वीरें खींचने में सक्षम। पहला सवाल है, नौवां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये फरीदाबाद हरियाणा में किया गया। नौवां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पर? फरीदाबाद हरियाणा में। ये यहाँ पर ठीक हो जाएगा। साथ ही हम देखें अगला सवाल कि हाल ही में वैश्विक स्तर पर भारतीय शेयर बाजार ने 5 ट्रिलियन पूंजीकरण के साथ कौन सा स्थान हासिल किया है? तो पूछ लिया जाए भारत का जो शेयर मार्केट है वो कितना क्रॉस कर गया है? तो 5 ट्रिलियन पूंजीकरण को क्रॉस करते किस स्थान पर आ गया है? तो ये 5वें स्थान पर है जो आ गया है। वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमी में 5वें स्थान पर आ गया है। व्याख्या में देखिए, भारतीय शेयर बाजार के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट कैप पहली बार 5 ट्रिलियन डॉलर तक जो पहुंच गया है, जो वर्ष की शुरुआत से अब तक 633 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी को है जो दिखाता है। अगला देखिए। सवाल है कि मई 2024 में सागा दावा महोत्सव कौन से राज्य में मनाया गया है? तो ये सिक्किम में मनाया गया। सागा दावा महोत्सव सिक्किम में, ठीक है। इसे ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता। आप तो सागा दावा ध्यान में रखना, सिक्किम। अगला सवाल है, किसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो जेनी एर्पेनबेक को। वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिए भले ही, बुकर पुरस्कार 2024 का तो जेनी एर्पेनबेक। व्याख्या देखिए। जर्मन लेखिका, क्या है ये? जर्मनी की है, राइटर है। जेनी एर्पेनबेक ने एक प्रताड़ित प्रेम संबंध पर एक केरोस नामक पुस्तक लिखी और इस पुस्तक के अनुवादक कौन है? माइकल हाफमैन है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय जो थी वो गीतांजलि श्री है। इनके उपन्यास रेत समाधि के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। इस पुरस्कार में 5000 पाउंड की राशि दी जाती है। इस पुरस्कार की जो शुरुआत की बात करें तो वो 2005 में जो हुई थी। अगला देखिए। हाल ही में दूसरे एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी किन देशों के द्वारा जो की गई है? दक्षिण कोरिया तथा ब्रिटेन के द्वारा। हम बात करें दूसरा एआई शिखर सम्मेलन था, तो पहला वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन कब हुआ? नवंबर 2023 में हुआ, ब्रिटेन में आयोजित हुआ था, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। इसके तहत कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बेहतर विनिमय की है जो मांग की गई है। अगला सवाल देखिए, और अच्छा सवाल है। वर्ष 2026 में ऑस्ट्रेलिया द्वारा कौन से कप की मेज़बानी की जाएगी? 2026 में एएफसी महिला एशिया कप की मेज़बानी जो कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा 2026 में। और वहीं 2029 में इसकी मेज़बानी है जो उज्बेकिस्तान को है जो सौंपी गई है। ये ध्यान में रखना। अगला सवाल देखिए कि बेंगलुरु से कौन सी सेना के सेवारत कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए पहली आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली जो प्रारंभ हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा भारतीय वायुसेना, इनके कर्मचारियों के लिए।
तो वायुसेना प्रमुख ने बताया कि कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स बेंगलुरु में पहली आपातकालीन चिकित्सा प्रणाली का उद्घाटन हो चुका है। इस प्रणाली का लक्ष्य पूरे देश में कहीं भी आपात स्थिति का अनुभव होने पर कॉल करने वाले को चिकित्सा और पैरामेडिकल पेशेवरों की एक टीम द्वारा त्वरित सहायता प्रदान करना है। वायुसेना की स्थापना की बात करें तो 8 अक्टूबर 1932, मुख्यालय नई दिल्ली। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस ओलंपिक में एथलीट का जश्न मनाने के लिए कौन से अभियान की जो शुरुआत की है? तो लेट्स मूव इंडिया। अभियान का क्या नाम है? लेट्स मूव इंडिया। तो लेट्स मूव का उद्देश्य जो है वो दुनिया भर के लोगों को हर दिन कहीं भी किसी भी तरह से अधिक शारीरिक गतिविधि करने के लिए प्रेरित करना है, फिजिकली एक्टिविटी। सवाल आ सकता है कि किस भारतीय मूल के अमेरिकी को सैक्रामेंटो काउंटी सुपीरियर कोर्ट में है जो न्यायाधीश है जो नियुक्त किया गया? कौन है? जया बडिगा को। जया बडिगा को। और ये कोर्ट जो है अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में स्थित है। सवाल देखिए, भारतीय तटरक्षक दल ने किस राज्य में प्रदूषण से बचाव हेतु सम्मेलन व प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किया है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। हम बात करें थोड़ी सी व्याख्या में, तो रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाले भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्र में तेल रिसाव की समस्या से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल में प्रदूषण से बचाव के लिए सम्मेलन व प्रशिक्षण अभ्यास का क्या किया है? आयोजन किया है। अगला सवाल है, हाल ही में 36वां ला लीगा खिताब किसने जीता है? रियल मैड्रिड ने। माफ कीजिए, रियल मैड्रिड ने। ठीक है। सवाल है, अच्छा सवाल है ये, किस देश के कामी रीता शेरपा माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई करने वाले इकलौते पर्वतारोही बन गए? 30वीं बार। तो ये नेपाल के हैं और इनको अब एवरेस्ट मैन की संज्ञा भी दी जाने लगी है। एवरेस्ट मैन के नाम से भी जाना जाता है। और ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है कि देश की राजनीति में देश में कहाँ क्या हो रहा है। किस राज्य के हाईकोर्ट ने 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द घोषित कर दिया है? पश्चिम बंगाल के कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा 2010 के बाद जारी जितनी भी सब बेकार है। सवाल है, किस हवाई अड्डे को भारतीय उद्योग परिसंघ के सतत विकास उत्कृष्टता केंद्र द्वारा शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल प्रमाणन है जो प्राप्त हुआ है? तो तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसको प्राप्त हुआ है ये। और ये जो है इस सम्मान को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा है जो हो गया है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है, जर्मनी से नियुक्त विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष ने हाल ही में इस्तीफा देने की घोषणा की। उनका नाम क्या है? तो क्लॉस श्वाब है ये। विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक क्लॉस श्वाब। तो भाई साहब का अब मैं नहीं रहूँगा। विश्व आर्थिक मंच की मैं बात करूँ, स्थापना की तो 1971 में हुई थी। मुख्यालय इसका कोलोग्नी स्विट्ज़रलैंड में है। मालदीव जल्द ही भारत की कौन सी सेवा है जो लॉन्च करने वाला है करेगा? तो रुपे सेवा है, इसको है जो लॉन्च करने वाला है मालदीव। तो आप बोलोगे मालदीव के साथ तो झगड़ा चल रहा था, कुछ विवाद चल रहा था। तो भैया मालदीव के भारत के साथ संबंध पुनः स्थापित होने से भारत की जो रुपे सेवा है वो अपने देश में जो वो लॉन्च करेगा। उसको भी पता है भारत के साथ अगर संबंध हम ठीक नहीं रखेंगे तो मामला अपना डगमगा जाएगा। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने का कार्य जो पूर्ण किया है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है, हाल ही में अफ्रीका दिवस कब मनाया गया है? 25 मई को। और 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस भी मनाया जाता है, ये भी ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, अफ्रीका दिवस और विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को। पूछ लिया जाए आपसे कि हाल ही में किसने 2024 कांस फिल्म फेस्टिवल में
अनसर्टन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो आपका उत्तर होना चाहिए अनसुया सेन गुप्ता ने। अनसुया सेन गुप्ता ने। सवाल है, हाल ही में किसे नासा के हॉल ऑफ फेम में है जो सम्मानित किया गया है? तो मुनीब अमीन भट्ट को। मुनीब अमीन भट्ट को नासा के हॉल ऑफ फेम के अंदर सम्मानित है जो किया गया है। सवाल है, अल्लाह माए हलीना को किस देश का नया प्रधानमंत्री जो बनाया गया है? चाड का। किसका? चाड का बनाया गया है। सवाल है, विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन कौन से देश में जो लॉन्च किया गया? तो ये भारत में लॉन्च किया गया और ये पेन जो है लकड़ी एवं कागज़ से बनाया गया। किससे बनाया? लकड़ी और कागज़ से बनाया गया पेन है। 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया गया है? कोलकाता के अंदर। कहाँ पर? कोलकाता में। 11वां है ये। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार जो है एक शक्तिशाली और उच्च क्षमता वाला AI और ML केंद्रित डेटा सेंटर है जो स्थापित करने जा रही है। और पश्चिम बंगाल के आपको ब्रांड एम्बेसडर पूछ लिया जाए कौन है, तो वो है सौरव गांगुली है जो बने हैं। सवाल है अपना कि हाल ही में दूरदर्शन ने किस नाम से 2 नए AI एंकर लॉन्च किए? ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। तो AI कृषि और AI भूमि, इन 2 नामों से है जो दूरदर्शन ने नए AI एंकर है जो लॉन्च किए हैं। ध्यान में रखिएगा, ये जो AI एंकर हैं ये दूरदर्शन का जो DD किसान चैनल है वहाँ पर AI कृषि और AI भूमि एंकर के जो का रोल अदा करेंगे। एंकर के रूप में इनको लॉन्च है जो किया गया है। JNU विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने कौन से रोग का एक संभावित टीका विकसित किया है? मलेरिया का। किसका? मलेरिया का टीका इन्होंने विकसित किया है। सवाल पूछ लिया जाए और वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, हाल ही में किसे UAE के संस्कृति और पर्यटन विभाग से गोल्डन वीज़ा मिला है? तो ये रजनीकांत को मिला है। और गोल्डन वीज़ा से तात्पर्य ये है कि लंबे समय तक UAE में रहने की अनुमति है। जो जिनको गोल्डन वीज़ा मिल जाता है उनको लंबे समय तक UAE में रहने की अनुमति है जो मिल जाती है। गोल्डन वीज़ा का तात्पर्य यही है। सवाल पूछ लिया जाए, अच्छा सवाल है, हाल ही में किसे हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पुरस्कार है जो प्राप्त हुआ है? तो क्रिस हेम्सवर्थ को। किसको? क्रिस हेम्सवर्थ को है। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ जेठा आहिर जो है, जेठा आहिर को भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में है जो नियुक्त किया गया। किसको? जेठा आहिर को। इत्मीनान से सुनते चलिए, याद हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, व्याख्या देख लो पहले थोड़ी सी। जो ये संघ है कौन सा? भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ। स्थापना ध्यान में रखना, 2 अक्टूबर 1958 को इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। ठीक। अगला सवाल देखिए, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक है जो जीते हैं? तो भारत ने कुल 17 पदक जीते हैं। परीक्षा में सवाल आ जाए कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल जीते हैं 17 पदक। कुल कितने जीते हैं? 17 पदक जीते हैं, जिनमें व्याख्या में देखो आप, कुल पदक जो 17 जीते उनमें 6 तो स्वर्ण है, 5 रजत है और 6 कांस्य है। 6 स्वर्ण, 6 कांस्य 12 और 5 रजत, कुल मिलाकर कितने हो गए? 17 हो गए। भारत जो है कोबे जापान में आयोजित इस प्रतियोगिता में 6ठे स्थान पर रहा। जो ये प्रतियोगिता है, चैंपियनशिप है, ये कहाँ पर हुई? कोबे जापान में है जो आयोजित हुई थी। और भारत की रैंक क्या रही इसमें? मेडल के हिसाब से 6वीं रैंक रही। आगे देखिए, सवाल आपसे पूछा जा सकता है, हाल ही में सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लॉरेंस वोंग को है जो सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। किसके?
लॉरेंस वोंग को सिंगापुर का प्रधानमंत्री जो बनाया गया है। और आयरलैंड का प्रधानमंत्री अगर पूछ ले तो ध्यान में रखना साइमन हैरिस। आयरलैंड के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए साइमन हैरिस। सवाल पूछा जा सकता है आईपीएल 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? कल ही हुआ था फाइनल 24 का, तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है। केकेआर ने, कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है 2024 आईपीएल का खिताब। देखिए आईपीएल 2024 का फाइनल मुकाबला चेपॉक स्टेडियम चेन्नई में कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 8 विकेट से जो ये मुकाबला जीत लिया था। और केकेआर तीसरी बार आईपीएल की ट्रॉफी जो जीती है। कौन सी बार? तीसरी बार। मई 2024 में बंगाल की खाड़ी में आए रेमल नाम का जो तूफान है, इसका नाम किस देश द्वारा दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो ये सवाल होने वाला, ध्यान में रखना। 2024 मई में बंगाल की खाड़ी में आया है रेमल नाम का तूफान, किस देश के द्वारा इसका नाम दिया गया? तो ओमान के द्वारा दिया गया। नाम क्या है? रेमल। खबरों में आप सुन ही रहे हो फिलहाल इसको। रेमल जो है, जो चक्रवात है, इसका नाम ओमान द्वारा दिया गया है। और रेमल का अरबी भाषा में अर्थ होता है रेत। क्या अर्थ होता है? रेत। अगला देखिए, किस पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी को 9वें आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर जो नियुक्त किया गया है? तो शाहिद आफरीदी को पाकिस्तान की तरफ से। व्याख्या देखिए, आईसीसी T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी वेस्ट इंडीज़ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 1 जून से 29 जून तक जो की जानी है, 1 से 29 तक, जिसमें शाहिद आफरीदी भारत की ओर से, युवराज सिंह वेस्ट इंडीज़ के क्रिस गेल तथा जमैका के जो धावक हुसैन बोल्ट के साथ है जो विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर है जो इनको सबको बनाया गया है। ठीक। सवाल देखिए, हाल ही में बैंकॉक थाईलैंड में कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन है जो किया गया? थाईलैंड में हाल ही में कौन सी प्रतियोगिता आयोजन किया गया? तो पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024। सवाल उल्टा यूं भी आ सकता है, पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? बैंकॉक थाईलैंड में। ठीक। व्याख्या में देखिए, पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 में भारत ने एक स्वर्ण तथा 2 रजत के साथ जो समापन किया। चीन और जापान सहित 16 एशियाई देशों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है। सवाल है, संयुक्त राष्ट्र में आपदा जोखिम न्यूनीकरण निकाय के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? कमल किशोर को। किसको? कमल किशोर को जो नियुक्त किया गया है। कमल किशोर यूनाइटेड नेशंस महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के विशेष प्रतिनिधि के रूप में जो काम करेंगे। तो यूनाइटेड नेशंस का महासचिव, ध्यान में रखना, एंटोनियो गुटेरेस, इसके प्रतिनिधि के रूप में जो काम करेंगे। अगला सवाल है, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के बहुसांस्कृतिक राजदूत के रूप में किस भारतीय खिलाड़ी को नामित किया गया? तो रवि शास्त्री को जो नामित किया गया है इस रूप में। व्याख्या देख लो, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मल्टीकल्चरल प्रोग्राम लॉन्च किया एक, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के प्रसिद्ध 53 व्यक्तियों को जो शामिल किया गया। बहुसांस्कृतिक कार्य योजना के तहत घोषित एम्बेसडर का उद्देश्य खेल तथा व्यापक समुदाय में क्या है? सकारात्मक बदलाव लाना है जो रहा है। सवाल है, हाल ही में एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, महेंद्र सिंह धोनी को। यूट्यूब पर भी, टीवी में भी ऐड देखते होंगे कि आपका बैंक कौन सा, एसबीआई करके धोनी का ऐड आ रहा है आजकल ज़्यादा। भारत की किस महिला को अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 सम्मानित जो किया गया है? आरती को। किसको? आरती जी को। व्याख्या देखिए, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की 18 वर्षीय महिला ई रिक्शा चालक आरती को यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा इस पुरस्कार सम्मानित किया गया।
अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार का नाम प्रसिद्ध अंग्रेजी बैरिस्टर अमल क्लूनी के नाम पर है जो रखा गया है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य में सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है जो अनिवार्य किया गया है। तो ये कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? कर्नाटक राज्य सरकार। सवाल आपसे पूछा जा सकता है, फिलहाल आईपीएल बहुत लोगों ने देखा होगा। आईपीएल 2024 में पर्पल कैप का खिताब किसने जीता है? तो पर्पल कैप का जो खिताब है वो हर्षल पटेल ने जीता है। किसने जीता है? हर्षल पटेल ने जीता। और हर्षल पटेल क्या है? गेंदबाज है। क्या है? गेंदबाज है, जिन्होंने कुल 24 विकेट लिए थे। कितने? 24 विकेट लिए हैं। और आईपीएल के 17वें संस्करण 2024 में जो ऑरेंज कैप है वो विराट कोहली ने जीती है। विराट कोहली ने तो ऑरेंज कैप जीती है और हर्षल पटेल ने पर्पल। विराट कोहली ने इस वर्ष के आईपीएल में कुल 741 रन बनाए, जो कि सर्वाधिक है। वहीं मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की अगर बात आए पूछा जाए तो सुनील नारायण केकेआर के रहे हैं और केकेआर विजेता रही है। इमर्जिंग प्लेयर की बात आए तो नीतीश कुमार रेड्डी रहे हैं सनराइजर्स हैदराबाद के। ठीक है, सारे तथ्य है जो याद रखिएगा आप। पूछा जा सकता है मई 2024 में किस संस्था के जारी आंकड़ों के अनुसार विश्व के आधे रेजलैंड्स नष्ट जो हो गए हैं। यूएनसीसीडी संस्था के आंकड़ों के अकॉर्डिंग। यूएनसीसीडी संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन रेजलैंड, इनमें पृथ्वी के भू आवरण की श्रेणी में अधिकांशतः प्राकृतिक घास के मैदान शामिल है रेजलैंड में, और जिनका उपयोग जो है पशुधन और जंगली जानवर चरने और चारा ढूंढने के लिए जो करते हैं। सवाल पूछा जा सकता है वर्ष 2023-24 में किस राज्य सरकार की कंपनी ने अधिकतम ट्रांसमिशन है जो लाइनें जोड़ी है? अधिकतम तो यूपी गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश। सवाल पूछा जा सकता है हाल ही में लिथुआनिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? किसके? लिथुआनिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो गीतानोस नौसेदा। गीतानोस नौसेदा है जो बने हैं। देखिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है। गैब्रियल अटल जो है वो फ्रांस के प्रधानमंत्री। पीटर पेलेग्रिनी जो है वो स्लोवाकिया के राष्ट्रपति बने। थर्मन शनमुगरत्नम जो है वो सिंगापुर के राष्ट्रपति। ठीक है, अगला सवाल देखिए। मई 2024 में धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए, मई 2024 में धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए स्विगी ने किसके साथ साझेदारी की है? तो स्विगी ने किसके साथ साझेदारी की है? शील्ड के साथ में। ठीक है, व्याख्या देखिए। शील्ड एक एआई प्लेटफॉर्म डिवाइस है। क्या है? एआई प्लेटफॉर्म डिवाइस फर्स्ट रिस्क द्वारा अपने रणनीतिक कदम के तहत प्रोमो दुरुपयोग को संबोधित करना तथा स्विगी के डिलीवरी पार्टनर इकोसिस्टम के भीतर धोखाधड़ी प्रथाओं का जो रोकना है। तो शील्ड क्या है? एक एआई प्लेटफॉर्म डिवाइस है। सवाल पूछा जा सकता है विश्व के शीर्ष 5 कच्चे इस्पात उत्पादक देशों में से किस देश ने अप्रैल 2024 में इस्पात उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि जो दर्ज की है? भारत ने। किसने? भारत ने दर्ज जो की है। व्याख्या में मैं बात करूं तो भारत ने अप्रैल 2023 की तुलना में अप्रैल 2024 में 3.9% की वृद्धि दर्ज की है। और भारत जो है कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, कच्चे उत्पाद का। सवाल पूछा जा सकता है कि मई 2024 में किसे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट के पद पर जो नियुक्त किया गया है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? गुरचरण सिंह को। गुरचरण सिंह को मई 2024 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट के पद पर है जो नियुक्त किया गया है। एनडीए का जो मुख्यालय है वो पुणे के खड़गवासला में है, ये भी ध्यान में रखना आप।
सवाल पूछा जा सकता है और वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है ये। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में सिमरन शर्मा ने कौन सा पदक जीता है? तो सिमरन शर्मा ने स्वर्ण पदक जीता है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये भी। सवाल है वियना ऑस्ट्रिया में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में आयोजित हुआ है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है ये सम्मेलन आयोजित हुआ है। व्याख्या में मैं बात करूं तो इसका जो उद्देश्य है सम्मेलन का, इसका उद्देश्य परमाणु सुरक्षा की अगली पीढ़ी की पहचान करना तथा उनके पेशे और विकास में योगदान देना है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना की बात करें तो 29 जुलाई 1957 को हुई। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है और इसके महानिदेशक राफेल ग्रासी हैं। कौन है? राफेल ग्रासी है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि मई 2024 में अमेरिका की सबसे मशहूर पनडुब्बियों में एक USS हार्डर का मलबा 80 वर्षों के बाद कहाँ पर मिला है? तो ये मिला साउथ चाइना सी में। कहाँ पर मिला? साउथ चाइना सी के यहाँ पर मिला है। और ये पनडुब्बी जो है दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 29 अगस्त 1944 को जो डूब गई थी, उसका मलबा अब मिला है। सवाल पूछा जा सकता है रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत का शुद्ध FDI कितने प्रतिशत है जो घटा है? 62%। मई 2024 में रियल मैड्रिड के टोनी क्रूज यूरो ने संन्यास की घोषणा की है। वे किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। टोनी क्रूज जो है अपने जर्मनी के एक पेशेवर फुटबॉलर हैं जो रियल मैड्रिड के मिडफील्डर के रूप में जो खेलते रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखिएगा। 43वीं राजस्थान जूनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? उदयपुर में। कहाँ पर किया गया? उदयपुर में। सवाल पूछा जा सकता है राजस्थान आवासन मंडल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है भैया? तो टी रविकांत जो है राजस्थान आवासन मंडल के वर्तमान अध्यक्ष हैं। राजस्थान आवासन मंडल राजस्थान में सजग ऐप के माध्यम से 1 लाख पेड़ है जो लगाएगा। कितने? 1 लाख। और किस ऐप के माध्यम से? सजग ऐप के माध्यम से राजस्थान आवासन मंडल। सवाल आपसे पूछा जा सकता है मई 20 से 22 मई 2024 के बीच भारतीय सेना का अनंत विजय युद्धाभ्यास कहाँ संपन्न हुआ? तो ये बीकानेर में संपन्न हुआ। कौन सा? अनंत विजय युद्धाभ्यास। अनंत विजय युद्धाभ्यास बीकानेर में संपन्न हुआ 20 से 22 मई 2024 के बीच भारतीय सेना का। व्याख्या देखिए, भारतीय एवं जापानी सेना के बीच, एक भारत दूसरा जापानी सेना के बीच महाजन बीकानेर में अनंत विजय युद्धाभ्यास बीकानेर का आयोजन हुआ। तो भारत और जापान के बीच हुआ, ये ध्यान में रखना, अनंत विजय। 25 फरवरी से 9 मार्च तक भारत व जापान के बीच धर्म गार्जियन के 5वें संस्करण का आयोजन यहीं पर हुआ। भारत और सऊदी अरब के बीच महाजन बीकानेर में 29 से जनवरी से 9 फरवरी 24 तक युद्धाभ्यास साडा तंसिक आयोजित हुआ, ये भी ध्यान में रखना। और महाजन बीकानेर में ही 2 से 15 फरवरी 2024 के भारत व संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन किया गया। तो डेजर्ट साइक्लोन 2024 और युद्धाभ्यास साडा तंसिक और ये अपने है जो अनंत विजय युद्धाभ्यास, तीनों का जो ध्यान में आपको रखना अच्छे से। सवाल पूछा जा सकता है राजस्थान की किस महिला सरपंच का दिल्ली में होने वाली श्री रिप्रेजेंट 2024 में चयन हुआ है? तो प्यारी कुमारी चौहान का। ठीक है, तो प्यारी कुमारी चौहान की हम बात करें थोड़ी सी, तो राजसमंद जिले के भीम देवगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत मंडावर की सरपंच प्यारी कुमारी चौहान का जुलाई 2024 में आयोजित होने वाले श्री रिप्रेजेंट 2024 में जो चयन हुआ है भैया। ठीक है, सवाल पूछा जा सकता है ऑल इंडिया इंटर जोनल यूनिवर्सिटी अमेरिकन फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? माधव विश्वविद्यालय सिरू के यहाँ पर जो किया गया। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने गुटखे के निर्माण एवं बिक्री पर
रोक है जो लगाई है। तो तेलंगाना राज्य सरकार ने भैया गुटखे के निर्माण पर भी और बिक्री पर दोनों पर है जो रोक लगा दी है। काम ठीक किया है और किस हद तक है जो ये इम्प्लीमेंट होगा वो समय बताएगा। इन काम अच्छा किया है। सवाल पूछा जा सकता है कि विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? तो उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर ये स्थापित है जो हुई है। तथ्य में बात करें तो लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक HDFC बन गया है। ठीक है, लक्षद्वीप में कोई बैंक शाखा खोलने वाला। इस्पात क्षेत्र में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र जो है वो हिसार में है जो लगाया गया है। तो ये ध्यान में रखना। सवाल पूछा जाएगा कि हाल ही में किस कंपनी ने विजयपुर मध्य प्रदेश में है जो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन है जो संयंत्र शुरू किया है? तो किस कंपनी ने विजयपुर में? तो उत्तर हो जाएगा गेल इंडिया लिमिटेड कंपनी ने विजयपुर मध्य प्रदेश के यहाँ पर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र है जो लगाया है भैया, शुरू किया है। ये अभिनव ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है 4.3 टन प्रतिदिन हाइड्रोजन का उत्पादन करने की प्रभावशाली क्षमता का दावा करता है। गेल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके जो CMD है वो संदीप कुमार गुप्ता है। तो मुख्यालय ध्यान में रखना नई दिल्ली में है। सवाल है कि विश्व भूख दिवस हाल में कब मनाया गया? तो 28 मई को है जो ये मनाया गया। इस वर्ष के विश्व भूख दिवस की थीम भी कोई भी दिवस मनाया जाए, दिवस भी पूछ लिया जाता है अगर, लेकिन दिवस नहीं भी पूछे तो उसकी जो थीम होती है वो अवश्य ध्यान में रखनी होती है। संपन्न माताएं संपन्न विश्व भूख दिवस की शुरुआत द हंगर प्रोजेक्ट से है जो भैया 2011 में है जो की थी। इसका उद्देश्य दुनिया भर में भूख के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को भूख और गरीबी के स्थायी समाधान का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित है जो करना रहा है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है वर्ष 2024 में कांस फिल्म महोत्सव में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी बनी है? तो ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ऑल वी इमेजिन एज लाइट ये फिल्म है जो बनी है। व्याख्या देखिए, ये फिल्म पायल कपाड़िया के निर्देशन में बनी है। पायल कपाड़िया कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला है जो बन गई है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना आप। ठीक है। संतोष सिवन ने सिनेमेटोग्राफी के लिए 77वें कांस फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित पियरे एजनिक्स ट्रिब्यूट पुरस्कार भी है जो जीता है। तो अपने पायल कपाड़िया को जरूर ध्यान में आप रखिएगा। सवाल पूछा जा सकता है मई 2024 में किस देश के ज्वालामुखी ज्वालामुखी माउंट आबू में है जो विस्फोट हुआ है। मई 2024 में किस देश के ज्वालामुखी माउंट इबू में विस्फोट हुआ? तो ये इंडोनेशिया के, कहाँ पर? इंडोनेशिया के माउंट इबू। बात करें तो इंडोनेशिया प्रांत रिंग ऑफ फायर पर स्थित है और इसमें 127 सक्रिय ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी का जो मुंह है उसको क्रेटर कहा जाता है और भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भारत की बात करें तो वो बेरन आइलैंड अंडमान द्वीप समूह में है जो स्थित है। सवाल पूछा जा सकता है आपसे क्या कि सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस किसके द्वारा जो सौंपी गई है? तो IOCL के द्वारा, IOCL के द्वारा। बात करें ये बस जो है वो शून्य उत्सर्जन के साथ टिकाऊ परिवहन के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसमें 37 यात्रियों को बैठने की क्षमता है और ये फुल हाइड्रोजन टैंक पर 250 से 300 किलोमीटर का एवरेज देती है एक बार फुल टैंक हो जाने पर हाइड्रोजन का। IOCL की स्थापना 30 जून 1959 को हुई और इसका जो मुख्यालय वो नई दिल्ली में है, ये आप ध्यान में रखिएगा। सवाल पूछा जा सकता है BWUF मलेशिया मास्टर्स 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? वांग जी ने जीता है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है
मई 2024 में किस देश के पर्वतारोही पूर्णिमा श्रेष्ठ ने एक ही मौसम में 3 बार माउंट एवरेस्ट है जो फतेह किया है? तो नेपाल की। सवाल है, साइबर सुरक्षा की मजबूती के लिए साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में किया गया है। सवाल पूछा जा सकता है कि वर्ष 2024 में बाबर आजम T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए। ये किस देश के हैं? बताइए, बाबर आजम कहाँ का है? पाकिस्तान। बाबर ने 118 पारियों में कुल 3,987 रन बनाए। विराट कोहली फिलहाल 4,037 रनों के साथ T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। टॉप पे कोहली है। सवाल पूछा जा सकता है कि जयपुर के अवलोकित सिंह का संबंध किस खेल से है? तो स्क्वैश से है। स्क्वैश से। वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जो अमेरिका में आयोजित हो रही है के लिए अवलोकित सिंह का चयन हुआ है। संस्कार सारस्वत बैडमिंटन खिलाड़ी का एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय बैडमिंटन टीम का इंडोनेशिया के योजकर्ता में प्रतिनिधित्व करेंगे। वहाँ पर ये वर्तमान में राजस्थान बैडमिंटन संघ के सचिव श्री के वर्मा है। ठीक है। अगला है, मई 2024 में चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के नेताओं ने नॉर्वे त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया है? तो ये सियोल दक्षिण कोरिया के यहाँ पर है जो किया गया है। इस शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन से निपटने, सतत विकास को लागू करने तथा शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने में सहयोग बढ़ाने के लिए एक नई कदम उठाए गए, उस पर चर्चा है जो की गई है। सवाल पूछा जा सकता है आपसे क्या कि हाल ही में की गई गणना के अनुसार राष्ट्रीय मरु उद्यान में कितने गोडाउन हैं? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान में बताया गया कि 64 गोडाउन है, 64। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर जिले एवं बाड़मेर जिले में स्थित है। गोडाउन को 1981 में राज्य पक्ष का दर्जा भी दिया गया था, घोषित है जो किया गया था। सवाल है, रेखा शर्मा द्वारा लिखित वातुल मन कविता संग्रह का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो ये वासुदेव देवनानी के साहब के द्वारा किया गया था और इस कविता संग्रह में कुल 77 कविताओं का है जो संग्रह है। ठीक है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है, मई 2024 में AIFF अंडर-17 एलीट यूथ लीग का खिताब किसने जीता है? तो क्लासिक फुटबॉल अकादमी ने यह खिताब है जो जीता है। सवाल पूछा जा सकता है कि फ्रांस में आयोजित कांस फिल्म फेस्टिवल में राजस्थान के किस कलाकार के द्वारा कालबेलिया नृत्य की जो प्रस्तुति दी गई? तो सोनू सपेरा के द्वारा। सोनू सपेरा। ओसिया जोधपुर के पल्ली गांव की है। सोनू सपेरा ने फ्रांस में जो कांस फेस्टिवल चल रहा है उसमें पहुंचकर राजस्थानी कलाकारों के समूह के साथ प्रस्तुति दी, भारत का नाम रोशन किया। हाल ही में राजस्थान में वन विभाग के हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स किसे नियुक्त किया गया है? अरिजीत बनर्जी को। किसको? अरिजीत बनर्जी को नियुक्त है जो किया। हाल ही में नई दिल्ली में साइबर सुरक्षित भारत पहल के अंतर्गत CISO प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ है और यह CISO प्रशिक्षण कौन से क्रम का है, कितने नंबर का है? तो ये क्रम संख्या इसका 44वां। तो 44वां CISO प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो आयोजित हुआ है दिल्ली में साइबर सुरक्षित भारत पहल के अंतर्गत। ठीक है, 44वां। सवाल पूछा जा सकता है, हाल ही में किसने पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह प्रक्षेपित किया है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो नासा ने हाल ही में लघु जलवायु उपग्रह है जो प्रक्षेपित किया और किस लिए किया है? पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए। ठीक है, किसने किया है? नासा ने भैया किया है। ठीक है। हम बात करें नासा की स्थापना की, ये भी थोड़ा सा बेसिक ध्यान में रखिएगा। नासा की स्थापना 1958 ईस्वी में हुई। मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है इसका। ठीक है, 1958 में होती है, वॉशिंगटन DC के यहाँ मुख्यालय। सवाल पूछा जा सकता है, अपूर्व चंद्रा को हाल ही में किस संस्था का अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है? तो विश्व स्वास्थ्य सभा का इनको है जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है।
और वहीं सोनी कंपनी जो है अपनी, उसके जो गौरव बनर्जी है, उनको 2024 में भारत का नया सीईओ नियुक्त किया है सोनी कंपनी ने। ठीक है, सोनी कंपनी ने गौरव बनर्जी को। सवाल है, किस भारतीय शांति रक्षक को यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड है जो मिला है? राधिका सेन को। वेरी इंपॉर्टेंट। शांति रक्षक को अपनी राधिका सेन शांति रक्षक रही है। यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है राधिका सेन को, ये आप ध्यान में रखिएगा। सवाल पूछा जा सकता है, हाल ही में भारतीय फार्मा दिग्गज कौन? सन फार्मा ने किस देश में एक नए संयंत्र का है जो उद्घाटन किया? तो बांग्लादेश में इनका प्लांट है जो लगा है। ठीक है, अच्छा सवाल है ये। रिलायंस कंपनी ने किस देश की कंपनी रोसनेफ्ट के साथ समझौता किया है? तो ये रूस की कंपनी है रोसनेफ्ट। रिलायंस कंपनी इस देश इसके साथ समझौता किया है। तो भैया क्या कुछ रहा है इसके अंदर, क्या समझौता हुआ है? तो रिलायंस कंपनी रोसनेफ्ट से प्रतिदिन 3 मिलियन बैरल तेल है जो खरीदेगी। अन्य तथ्यों में बात करें तो रूस के अंतरिक्ष यात्री कौन? ओलेग कोनोनेकोव ने 878 दिन लगभग 2.5 वर्ष से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के साथ ही अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। पहले सुनीता विलियम्स का था, तो ये ध्यान में रखिए कि रूस के ही हैं। और 2024 में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो कि इसने रूस ने जो ले लिए। किसने? रूस ने ले लिए। सवाल पूछा जा सकता है, हाल ही में विजय खंडूजा को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो कैमरून के अंदर। किसमें? कैमरून के यहाँ पर। तो कैमरून उत्तर हो ही जाएगा। राजधानी योंडे है, इसकी राष्ट्रपति पाउल बिया है। और अफ्रीका महाद्वीप का ये एक क्या है? देश है, कंट्री है। सवाल देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 29 मई को। कब? 29 मई को। अच्छा सवाल है ये। मई 2024 में आयोजित एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो एक ही स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक अगर बात आए तो कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल तो 7 पदक जीते, जिनमें एक तो स्वर्ण है और 6 ब्रॉन्ज मेडल है। कुल कितने जीते? 7, जिनमें 1 स्वर्ण और 6 ब्रॉन्ज मेडल है। अच्छा सवाल है ये। सत्यदीप गुप्ता नामक पर्वतारोही ने एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है और वे किस देश के निवासी है? भारत के हैं ये सत्यदीप गुप्ता। वहीं ये फैक्ट जो मैं बता रहा हूँ ये पिछले वीडियो में भी हमने देखा था। जो कामी रीता शेरपा, इन्होंने नेपाल के पर्वतारोही, इन्होंने कुल 30 बार माउंट एवरेस्ट जो फतेह का रिकॉर्ड जो बना लिया है। वहीं जो पूर्णिमा श्रेष्ठ है, ये भी नेपाल के पर्वतारोही जिन्होंने एक सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ाई की है। अपने सत्यदीप साहब ने 2 बार किए और पूर्णिमा श्रेष्ठ ने 3 बार किए। और ओवरऑल वैसे 30 बार है जो कामी रीता शेरपा है जो चढ़ाई कर चुके हैं। अगला देखिए, हाल ही में एक सीज़न में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक सीज़न में सबसे ज़्यादा। जो क्रिकेट में है कि एक सीज़न सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए, उसी प्रकार यहाँ पर गोल वाला चक्कर है। तो एक सीज़न में इन्होंने कुल 35 है जो गोल करके नया रिकॉर्ड बनाए। कितने? 35। सवाल पूछा जा सकता है, भारत ने हाल ही में पापुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन डॉलर की सहायता भेजी है? तो 1 मिलियन डॉलर की जो हेल्प करी है। ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। लाइक नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। रोज़ाना 6 बजे क्लास होती है अपनी। शेयर भी किया करें ताकि और साथी जुड़ेंगे, उनकी मदद हो पाएगी। जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो ज़रूर सब्सक्राइब करने में जो सब्सक्राइब बटन है क्लिक करें, उस पर घंटी पर क्लिक करें और ऑल लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर देना ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल है नवसृजन क्लासेज और कवि आदि गणेश हिंदी, 2 टेलीग्राम चैनल, दोनों को आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर PDF वगैरह सूचना वगैरह सारी है जो मिलती रहेगी आपको। एप्लीकेशन अपना नवसृजन क्लासेज नाम से प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड वगैरह का भेज, नेट की टेस्ट सीरीज वगैरह सारी मिलेगी। सेकंड ग्रेड हिंदी की ऑनलाइन बुक आपको अपने नज़दीकी बुक स्टोर पर मिल जाएगी। नहीं मिले तो बुक स्टोर वालों को बोलना कि पायल बुक हाउस जयपुर से मंगवा कर हमें दे दे।
फिर भी नहीं मिले तो आप हमें 86 19 73 87 34 पर जो कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप मैसेज करना है, आपको कैसे क्या ऑनलाइन ये किताब मिलेगी बता दिया जाएगा। और जल्द ही ग्रेड फर्स्ट की हिंदी की भी ऑनलाइन निकलने वाली है ज़बरदस्त तरीके से। फिर मिलते हैं।